दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी को बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी टेलीकॉम टावर को ऑपरेट करती है। इस कंपनी ने 28,000 टावर और 22 टेलीकॉम सर्कल्स को इंडिया के अंदर लगा रखा है और ये कंपनी एनएससी और बीएससी में भी लिस्टेड है। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.20 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.64% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.23 पर स्टार्ट हुआ था, हाईएस्ट ₹1.23 तक गया था। वहीं पर लो की बात करें तो ₹1.20 है। 52 वीक रेंज लो 96 पैसे, हाईएस्ट 52 वीक ₹1.67। जबकि हमें 6 महीने में इस कंपनी से शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं 20% के। 6 महीने में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 97 पैसे था, जिसके बाद हमें कंपनी में रैली देखने को मिली और कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.60 को क्रॉस कर ही गया था, जिसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिली है। अब हमें कंपनी में दोबारा से यहाँ पर रैली देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। पहले हम इस कंपनी का Q4 रिजल्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। नेट सेल 330.36 करोड़ हुई है मार्च क्वार्टर 2026 में। हमें डाउनफॉल देखने को मिला 1.98% का। पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 337.02 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 1185.58 करोड़ हुआ। शानदार यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 576.35% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 248.89% था। अबीटा 64.84 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 31.74% का। पिछले साल अबीटा 49.22 करोड़ था। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस करी है और Q4 रिजल्ट में भी धमाकेदार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में यहाँ पर जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 4,063 करोड़ का लोन लिया था, उसके ऊपर यहाँ पर सीबीआई ने हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस दर्ज किया था, लेकिन सीबीआई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि इन्होंने यहाँ पर जो लोन लिया है उसे डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.87% थी। वहीं पर मार्च में इस कंपनी के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग 0.90% हो चुकी है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के बीच में हमें फिल की इन्वेस्टिंग यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। यही कारण है कंपनी में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च 2025 में 249 करोड़ का लॉस हुआ। जून में लॉस कम हुआ, 232 करोड़ रहा। सितंबर में 193 करोड़ लॉस हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट गेन किया 20 करोड़ हुआ। मार्च में भी इसने शानदार परफॉर्मेंस और शानदार यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया 1186 करोड़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है इंक्रीज़ हुआ है, जिसके बाद हमें कंपनी में आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और कंपनी का शेयर प्राइस ₹4 को पास करने की संभावना है। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1960 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -1.13 इस कंपनी पर कर्ज है। यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.03%, ये हमें पर ईयर 8 से 9% के रिटर्न्स दे रही, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 0.61 ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.07, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली इस समय बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया उसमें भी शानदार प्रॉफिट गेन किया है, तो जिसके बाद हमें इस कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और एक साल के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस ₹4 को क्रॉस करने की संभावना है। तो यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।